चाचा जी आपने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं? आपको शर्म नहीं आती? एक तो हमने आपको हमारे घर में रखा हुआ है तरस खा के, और आप हमारे ही घर में चोरी कर रहे हैं। रिंकी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने चाचा जी के ऊपर हाथ उठा दिया है? अरे गांव से आए हो उतने टाइम बाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की? हाँ तो क्या करूं, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छा काम किया है ना इन्होंने। हाँ मेरे पर्स से पैसे चोरी करे हैं इन्होंने, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं इनको। रिंकी बकवास बंद करो अपनी। अरे चाचा जी चोरी क्यों करेंगे? चाचा जी के कोई फालतू शौक थोड़ी है, और चाचा जी को किस चीज की कमी है? अगर चाचा जी को पैसे चाहिए भी होंगे ना फिर भी तो वो मुझसे मांग लेंगे, चोरी नहीं करेंगे। एक तो चाचा जी इतने अच्छे हैं कि अपनी पेंशन तक लाके मुझे दे देते हैं, अपने पास भी नहीं रखते हैं, और तुम इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को? देख बहू, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने तेरे पर्स से कोई पैसे नहीं चुराए। अरे ओ मेरे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। झूठ ना किसी और के सामने बोलना, पागल किसी और को बनाना। मुझे अच्छे से पता है मेरे पर्स से ना पैसे आपने ही चोरी करे हैं। और कौन चोरी करेगा हमारे घर में? नए तो आप ही आए ना थोड़े दिन से रहने के लिए, और विनय विनय तो चोरी करेंगे नहीं अपने ही पैसे। आप ही हो चोर। देखो रिंकी, ये मेरे चाचा हैं, और पापा के बाद में ना मैं इन्हों का सब कुछ मानता हूँ। अरे भला इनको चोरी की क्या जरूरत पड़ेगी यार? अच्छा बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने चाचा जी पे, तो एक काम करो अपने चाचा से ही पूछो ना कि पैसे चोरी करे हैं कि नहीं करे इन्होंने मेरे पर्स से। इनकी नीचे आवाज करके बात करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। पहले ये बात बताओ कि पैसे चोरी हुए कहां से हैं? इतना शोर मचा रही हो तुम? पहले पता तो लगे पैसे चोरी हुए हैं, कहां से चोरी हुए हैं। बेफालतू में हल्ला मचा दिया, कुछ बात पता नहीं है अभी तक। अरे मुझे अच्छे से पता है, मैं बताती हूँ। मैंने पर्स में पैसे रखे और पर्स अपना बेड पे रख करके मैं नहाने चली गई, और उस वक्त ना कमरे में सिर्फ यही थे, तुम्हारे चाचा जी साफ सफाई कर रहे थे, झाड़ू पोछा। और जब मैं वापस आई हूँ ना तो मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। मैंने अच्छे से देखा है, जब ये थे कमरे में तो इन्होंने नहीं करी होगी ना चोरी। अच्छा, वो दरअसल बेटा मैंने तेरे पैसे चुराए नहीं है। वो क्या विश्वास करूं आपकी बातों का? अच्छे से पता है मेरे को चोर आप। और विनय तुम्हें मैंने कहा था ना किसी जान पहचान वाले को घर में मत रखना, लेकिन तुम्हें ही शौक था, रख लिया। तुम्हारे चाचा जी को देख लो, कर दिया हमारे घर के अंदर चोरी, डाल दिया डाका इन्होंने, घर का भेदी लंका डाय। अरे हमें तो पता ही नहीं चलता होगा घर में कितनी चीजें तो इन्होंने गायब भी कर दी होगी। हमें तो छोटे मोटे चीजें, छोटे मोटे पैसे इधर उधर रख के छोड़ देते और तुम्हारा याद भी नहीं आते, इसने गायब करे होंगे। और ये सोचो ना, अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं आगे जाकर के कोई बड़ी चोरी कर देता तो क्या होता। रिंकी कुछ ही मत बोलो। अरे चाचा जी को आज से जानता हूं क्या मैं? अरे बचपन से जानता हूं चाचा जी को, इन्हीं की गोदी में खेल कूद के बड़ा हुआ हूं मैं। मेरे को पता है कौन इंसान कैसा है। चाचा जी इतने शरीफ हैं कि अपनी पेंशन तक मुझे लाकर दे देते हैं। अरे जो इंसान अपने पैसे अपने पास नहीं रखता वो इंसान चोरी करेगा इस घर के अंदर? कुछ ही मत बोलो। अरे सोच समझ के बोला करो यार, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगाते हो ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले की उम्र क्या है, तुम्हारे पापा की उम्र के हैं, और तुम ऐसे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे ठीक है, पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो कहीं रखने होंगे तुमने, कोई बुलेका हो गया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम सीधा चोरी का इल्जाम लगा दोगे यार। अच्छा चलो ठीक है, तुमसे पूछो कि पैसे गए कहाँ हैं, क्योंकि घर में यही है विनय, तुम पैसे चुराओगे नहीं, मैं पैसे अपने चोरी करूंगी नहीं, तो बचा कौन? यही बचे ना। तो इनसे पूछो ना कि इन्होंने चोरी करी क्यों। चाचा जी गलती ना आपकी है, आपको 50 बार बोला कि घर में काम मत किया करो। अरे आप आराम किया करो, आपकी उम्र नहीं है काम करने की, और आपको गांव से इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ पर आकर घर में काम करें, लेकिन फिर भी वही कि मैं तो काम करूंगा, बैठे बैठे मेरे हाथ जाम हो जाएंगे। अब देखो ना, ये आपको चाचा समझ ही नहीं रही है, इसकी नजर में आप नौकर हो। क्यों? क्योंकि आप घर के काम कर देते हो, आप सब्जी लेके आ जाते हो, सफाई वाई कर देते हो, डस्टिंग कर देते हो, तो इसको तो ये लगता है ना कि ये गाँव से आया हमारे घर में नौकर है। इज्जत करना भूल गई है ये बड़ों की। बेटा एक बार तू तो मेरी बात सुन सकता है ना, तू ही सुन ले कम से कम। अरे बस बस, मुझे पता है ये क्या करेगा। अभी जाएगा पर्स में पैसे वापस रख देगा चुपके से, उसने अपने पैंट वैंट में कहीं छुपा रखे होंगे। बहुत शातिर होते हैं ये लोग। अरे बस कर बहू, बस कर, बहुत हो गया। मुझे पता है बेटा तेरे पर्स में 10,000 रुपए थे, लेकिन जो तेरे 10,000 रुपए थे ना वो पर्स के अंदर नहीं थे, बल्कि पर्स के बाहर थे। अभी वो पैसे सही सलामत हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, तकिए के नीचे हैं, जाकर उठा ले। अच्छा तो अब पैसे तकिया के नीचे आ गए हैं, अब चोरी पकड़ी गई तो पैसे पता भी चल गए तुझे कि कहाँ रखे हैं। मैं बताती हूँ उसने अपना दिमाग कैसे चलाया होगा। इसने क्या किया होगा कि पर्स से पैसे निकाल के छुपा दिए होंगे तकिया के नीचे, ताकि हम भूल जाए, और जब हम भूल जाए तो ये जाकर के पैसे निकाल ले। शातिर तू पागल ना किसी और कोई बनाइए, हम पागल नहीं है, करे है ना चोरी पैसे। चल निकाल जल्दी अपनी जेब से पैसे निकाल चल। अरे हद होगी बहू, तू मुझे चोर समझ रही है? तू चेक कर ले, देख ले मेरे कपड़े, अभी तो मैं विनय के साथ ही खड़ा हूँ, यहाँ से कहीं हिला भी नहीं। तू चेक कर ले, अगर मेरे पास पैसे निकले तो। अरे चाचा जी, अगर आपने रिकी के पर्स से पैसे निकाले थे तो कम से कम बताते तो सही, तकिए के नीचे क्यों रखे थे आपने ऐसे पैसे? अब खमा का गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा चिल्लाएगी ये। अरे बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहू के पर्स में हाथ नहीं डाला, मैं तो सफाई कर रहा था कमरे की। सफाई करते समय मैंने देखा 10,000 रुपए नीचे गिरे पड़े थे, मैंने पैसे उठाए और तकिए के नीचे रख दिए। मैंने यही सोचा पैसे खो ना जाए, मैंने पैसे उठाए तकिए के नीचे रख दिए। बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि पैसों को संभाला है। अरे बहू मेरी बात सुनेगी तभी तो पता चलेगा ना। बस इसने आई और अचानक से मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने चाचा जी पे। चलो देख लेते हैं कि पैसे है भी तकिया के नीचे कि नहीं है। हाँ चेक कर ले बहू, तेरे पैसे तकिए के नीचे मिलेंगे, मेरे पास नहीं है पैसे, देख ले, आजा। वो कह तो ये सही रहते पैसे तो तकिया के नीचे ही से ही निकले हैं। देख लिया ना बहू, तुझे मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था, मिल गया ना पैसे तकिए के नीचे, पर तू तो मुझे चोर समझ रही थी। लो सुन लो रिंकी, चाचा जी क्या कह रहे हैं। अरे तुम्हारी लापरवाही है सारी की सारी। शुक्र है चाचा जी ने देख लिया, तुमने पर्स में पैसे रखे ही नहीं थे, तुमने तो पर्स के बाहर पैसे छोड़ रखे थे। वो तो शुक्र है चाचा जी ने देख लिया और उठा के तकिए के नीचे रख दिए ताकि चोरी ना हो जाए। अरे कितने लोग आते हैं मिलने के लिए घर में, कोई भी उठा के ले जाएगा, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी ना लापरवाही बहुत ज्यादा हो गई है, बात सुनी नहीं कि सीधा चाचा जी के ऊपर हाथ उठा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। सॉरी चाचा जी, मुझे पहले देखना चाहिए था, उसके बाद बोलना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। विनय सही कह रहे थे कि आप बहुत ईमानदार हैं। क्या सॉरी है? तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुमने चाचा जी का हाथ उठाया था वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाचा जी को चोर बना दिया था वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाते ना तो पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।
सारी गलती तुम्हारी। और उसके बाद जब चाचा जी बोल रहे हैं कि मैंने पैसे नहीं लिए, तो चाचा जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी तुम, मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और चाचा जी ने जब कहा ना कि तके के नीचे पैसे हैं, तब भी तुम चाचा जी से बहस कर रहे हो, मेरे से बहस कर रही हो। और जब तुम्हारे तके के नीचे पैसे मिले तो जाके सॉरी बोल रहे हो। रिंकी कोई तरीके नहीं है, तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना, ऐसी हरकतों से रिश्ते टूट जाते हैं। और रिश्ते बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, और तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। और तुम्हारी जैसी हरकतें हैं, ऐसे तो रिश्ते टूट ही जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है विनय, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। देख बेटा, गलती तो सबसे होती है, फिर यही गलती बहू से हो गई, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। अरे आप चुप रहिए चाचा जी, हमेशा इसकी साइड लेते रहेंगे। अरे आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं आपसे ऊंची आवाज में बात करने की, और इसने आपके सामने इतनी ज्यादा बदतमीजी की, आज तक उठा दिया, और आप अभी भी इसके फेवर ले रहे हैं। तू चुप कर बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, चुप रहा बिल्कुल। अब इस बात पे कोई बहस नहीं होगी, कोई क्लेश नहीं होगा। जिसने गलती की थी उसने माफी मांग ली, अब खाएगा क्लेश, इसलिए अब यहाँ पे कोई क्लेश नहीं होगा। चुपचाप रहो सब, ठीक है। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहूंगा कि जल्दबाजी में ना कभी किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर ना चोरी जैसा इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन बाद में ना आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो बस यही कहूंगा कि और बाकी वीडियो को शेयर कर देना। अभी हम हरियाणा में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आपको उसे शहर में बैठ के देखने वीडियो को जरूर बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।